अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप लोगों की आरा का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज इस व्लॉग में मुझे आपको उन 3 एहसानों के बारे में बताना है जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद रिटायर्ड कैप्टन सफदर ने गिनवाए, जो उनके ख़ानदान ने कौम पर किए हैं बकौल उनके। कैप्टन सफदर भी जो हैं वो अब सियासतदान बन गए हैं। गोया पूरा ख़ानदान, ससुर, दामाद, बेटी, भाई, भतीजे, नवासे सब जो हैं वो बिल्कुल सियासत उनके लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये पाकिस्तान मुल्क नहीं है बल्कि कोई उनके घर की जागीर या कोई एंटरप्राइजिंग कोई कंपनी है जिसमें पूरा ख़ानदान जो है वो अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। और यही वजह है कि बाहर के लोग इन ओहदों तक, आला ओहदों तक आने ही नहीं पाते। तो गोया सियासत भी दामाद बनने पर सलामी में मिली है। और अब जबकि वो सियासत में बहुत ज़्यादा सरगर्म है तो उन्होंने बहुत ही एक पुरजोर खिताब किया जिसका मकसद जो था वो आवाम को एक तरह से गरमाना था। तो उनके खिताब से ये पता चला कि उनका ख़ानदान तो 150 बरस से मुसलमानों के लिए जंगें कर रहा था। गोया उनका ख़ानदान 150 बरस से पाकिस्तानियों पर, पाकिस्तानी कौम पर कोई एहसान कर रहा था। ये सुनिए ज़रा। हमारे खानदानों ने 1857 की जंग आजादी लड़ी, रेशमी रुमाल लड़ी, तहरीक खिलाफत लड़ी, मुस्लिम मस्जिद में शहीद होने वालों में हमारा खानदान भी था। ठीक है, हम मानसरा से आए थे मगर बाबा सतार न्याजी के साथ ताया हजूर खड़े थे उस वक्त भी। ये लोग अब मुझे जानते हैं मगर तारीख मुझे बहुत पुरानी जानती है। और अब आप अपने ख़ानदान के बारे में जो मर्जी बता दीजिए। आपके सामने तो गुलाम इब्ने गुलाम खड़े हैं जो आपकी हर बात पर ऐसे सर हिलाते हैं जैसे कोई रोबोट हो। अपने ख़ानदान के बारे में एहसानात जताने के बाद फिर जौहरी प्रोग्राम का जिक्र करते हुए मौसूफ ये फरमाते हैं कि ये भी नवाज शरीफ ने कौम को दिया है, यानी जौहरी प्रोग्राम नवाज शरीफ ने दिया है। गोया एक तरह से ये भी नवाज शरीफ का कौम पर, पाकिस्तानी कौम पर एहसान है। तो मोहतरम, अगर पाकिस्तान की जौहरी प्रोग्राम पर आप बात करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मालूमात में इजाफा करें और जहालत की सतह से ऊपर उठकर इस पर बात कीजिए, तो ये यकीनन आपका कौम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी और फिर उसके बाद उन्हें इसकी सज़ा भी मिली और फांसी घाट तक जाना पड़ा। और उसके बाद 30 बरस तक कौम का असासा, कौम का सरमाया, कौम का पैसा जौहरी प्रोग्राम की तैयारी में और उन माहिरीन पर लगता रहा कि जिन्होंने इसकी तैयारी में दिन रात एक कर दिए। और इन इखराजात की वजह से कौम भिखारी बनकर रह गई। मगर दामाद जी हैं कि वो इसका सारा क्रेडिट अपने ससुर को देने पर तुले हुए हैं और आवाम के सामने गलत मालूमात और झूठ के अंबार लगा रहे हैं। नवाज शरीफ मुल्क को एशिया का सुपर पावर बनाए और गुलाम साहब 58-2 भी लगाकर वापस भेज दे आपके शहर को। नवाज शरीफ एटमी धमाके करे और मुशर्रफ कारगिल पर फौजें चढ़ाकर मुल्क के साथ गद्दारी करे। और पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती कि उन्हें इस तरह के सियासतदानों से ये सब कुछ सुनना पड़ता है। न सिर्फ झूठ बल्कि इस खिताब में उनकी जहालत भी अपनी बुलंदियों पर नजर आई। कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा दाता दरबार की देन है। मैंने हल्का 125 पुराने 95 में मैंने उस दिन तकरीर की। मैंने कहा हल्के वालों, ये नवाज शरीफ का कमाल नहीं है, वो दाता की नगरी से जब इलेक्शन लड़ता है और दाता के टिकट पर आता है और जब हल्का 95 से जाता है खुदा उसको वज़ीर आज़म बना देता है। ये खैरात है वलियों की नवाज शरीफ को। नहीं तो लोगों ने सदियां गुजार दी सियासत में, मिनिस्टर नहीं बने। तो गोया
वज़ीर आज़म बनने में नवाज शरीफ की अपनी कोई खुसूसियत और कोई कमाल शामिल नहीं है। वैसे दामाद जी आप कुछ गलत भी नहीं कह रहे, और अगर आप कह रहे हैं तो हमें ज़रूर मान लेना चाहिए कि अगर साबिक डिक्टेटर और आमिर जनरल ज़ियाउल हक नवाज शरीफ को गोद न लेते तो शायद नवाज शरीफ का ख़ानदान आज पाकिस्तान की सियासत में इस तरह से नज़र ना आ रहा होता। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर लिखिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।